हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज बात करते हैं समाज की। आज पता नहीं हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं और बच्चियों के संग ऐसा जघन्य अपराध होता है और अपराध करने वाले भी हमारे ही समाज के हैं और समाज के लोग ऐसी जघन्य घटनाओं को देखकर उद्वेलित नहीं होते। उद्वेलित भी होते हैं तो थोड़े समय के लिए होते हैं और थोड़े समय के बाद वो सारे सोते हुए नजर आते हैं। इस समाज को सोचना चाहिए कि कौन सी मानसिकता समाज के अंदर आ रही है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है और पूरी आबादी उद्वेलित भी नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत आबादी उद्वेलित होती है या कुछ लोग उद्वेलित होते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं और देना चाहते हैं। इवन कि मीडिया भी हमारी जो है उद्वेलित होकर उद्वेलित जैसी दिखाई देती है, वो भी संघर्ष करती हुई दिखाई देना चाहती है। अब ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, अब इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आज मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, न तो सिस्टम से न तो सरकार से, मैं समाज से यह प्रश्न खड़ा करता हूं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज के लिए सरकार और सिस्टम की तरफ नहीं देख सकते। कुछ हमारी भी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे ही पड़ोस में ऐसा अपराधी कैसे पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। दूसरी बात ये कि शिक्षा व्यवस्था, इसकी भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में कैसे नागरिक का निर्माण कर रहे हैं, कैसे शिक्षा जैसे पद्धति हमने दी है जिससे ऐसे चरित्र का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसे ही चरित्र का निर्माण होता रहा, ऐसे ही लोग जानते हैं समाज के अंतर आते रहे, तो वह समाज कैसा होगा आने वाले समय में। बात यह नहीं है कि ऐसी घटना हुई, बात यह भी नहीं है कि उन लोगों ने किया, लेकिन बात यह है कि किसके संग हुआ, यह भी बात नहीं है। बात यह है कि बच्ची के संग ऐसी घटनाएं हुई, महिलाओं के संग ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या यही हमारा सभ्य समाज है? कभी भी सभ्य समाज और जिंदा समाज ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता और हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं उस आधी आबादी की बात करता हूं जिसके संग आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। अगर वो आधी आबादी भी जिंदा है और वो खड़ी हो जाए तो क्या मजाल कि आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं हो जाए। आपको याद होगा निर्भया कांड, दिसंबर 2012 से आज तक लगभग 7 साल 9-10 महीने हो गए। अब तक पता नहीं कितने रेप केसेस हुए, कितने जघन्य अपराध हुए, कितनी छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। अगर ये लोग जो सड़कों पे आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये लोग सच्चे मन से संघर्ष करते, सच्चे मन से लोगों को जगाते, तो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लोग जगते और ये पूरा देश हाथरस की तरफ होता और आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होती कि ऐसी घटना को वो अंजाम देता। दोस्तों ध्यान रखिए, समाज का नजर और नजरिया दोनों बदलने की जरूरत है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी जात की हो, धर्म की हो। हम न तो जात में हमको बंटना चाहिए, न तो हमको धर्म में बंटना चाहिए। बहुत ढेर सारे लोग संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस नाम पे कि वो दलित की बेटी है। बेटी चाहे दलित की हो, चाहे सवर्ण की हो, बेटी बेटी होती है, मानव मानव होता है। हमको मानवीय दृष्टिकोण से इस समाज को देखना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो इस समाज में रह रहे हैं वो जानते हैं इसके अंदर न रहें। जब हम मानवीय दृष्टिकोण से किसी भी इश्यू को देखेंगे तो समूल नाश उसका हम कर पाएंगे। राजनीति करने का ये समय नहीं है। किसी बेटी की लाश पे राजनीति करे, इससे जघन्य और घिनौना कुछ हो नहीं सकता। और संघर्ष करना ही है तो पूरे साल संघर्ष करके इस समाज को जगाने का काम करिए। यह जानते हैं किसी सरकार के एक दिन के सजा देने से यह खत्म नहीं होगा। समाज को उद्वेलित करने का, समाज को जगाने का, समाज को सचेत करने का यह उचित समय है। मैं सारे देशवासियों से अपील करता हूं कि समाज को जगाने का काम करिए। आप अपने पड़ोसी पर नजर रखिए, कैसे लोग हैं, किस तरीके का जनता निर्माण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा अपील है कि वो चरित्र निर्माण पर ज्यादा जोर दे। क्यों? क्योंकि चरित्रवान आदमी ही ठीक समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए हमारा सब, आप सभी जनता बंधुओं से अपील है
कि उस बेटी, उस महिला, उस औरत जो घर से बाहर निकले उसकी इज्जत करना सीखे, उसको अपने घर की बेटी, अपने घर की महिला, अपने घर की औरत मानकर उसका सम्मान करे। और अगर कोई दिखता है जो उस पर दृष्टि डाल रहा गलत, तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर पूरा समाज इस जिम्मेदारी को ले तो ऐसी जघन्य घटनाएं कभी भी समाज में घटित नहीं होंगी। धन्यवाद।